दुर्ग जिला मुख्यालय में तमाम तरीके की समस्याओं को लेकर के लोग रोजाना ही पहुंचते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुविधाएं चाहे कितनी भी हो, समस्या जो है वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। एक के बाद एक समस्या जो है वो जन्म लेती ही रहती है। इसी कड़ी में आज दुर्ग के सेन समाज के तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय में मौजूद है। क्या विषय है, क्या शिकायत, आखिर सेन समाज के लोग क्यों इतने आक्रोशित है, क्यों इतने नाराज हैं, इस विषय को लेकर के हम बातचीत करेंगे। जी सर, आपका परिचय बताएं। जी, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण सेन है, प्रदेश प्रतिनिधियों में समाज से। क्या क्या विषय है, क्यों आज आप लोग यहाँ आक्रोशित होकर पहुंचे हुए हैं? हमारा 5 बिंदु का विषय है, लेकिन सबसे प्रमुख विषय स्पा सेंटर का है। अच्छा। नाई समाज, सेन समाज, हर समाज के सभी संस्कारों में एक हिंदू परंपरा में सहभागिता निभाते आ रहा है। तो हमारी मांग ये है कि शासन भी इस हमारी ओर ध्यान दे। एक सैलून के आड़ में जो स्पा सेंटर चले, कहीं न कहीं इसमें हमारा समाज बदनाम हो रहा है। उसके लिए कोई प्रावधान बनाए, कोई नियम बनाए, उस बारे में भी चर्चा हुई है। प्रावधान का सिस्टम हमारी ओर से ये है कि आप राज्य शासन एक केस शिल्प बोर्ड का आपने गठन किया हुआ है। केस शिल्प बोर्ड का गठन केस शिल्पियों के लिए किया गया है। तो उसमें ऐसा कोई सिस्टम बनाइए कि अगर स्पा सेंटर सैलून के लिए से अगर कोई लाइसेंस जारी की जाती है तो हमारी ओर से जारी की जाए, ताकि उसमें काम करने वाले कर्मचारी और जो मालिक है या उनकी गतिविधि हमारी नज़रों में रहे, और ताकि एक अच्छा स्थिति बने। आपको मालूम है सर, अभी जो मॉल में, सूर्या मॉल में 7 स्पा सेंटर जो है उन्हें लॉक किया गया, कार्यवाही की है उन पर। कल वो लोग आए थे अपनी मांग लेकर। 7 नहीं 70 भी निकलेंगे, 700 भी निकलेंगे पूरे प्रदेश में। हमारा मांग तो वही है ना, हम वही चाह रहे हैं कि ये जो हो रहा है उस पर अंकुश लगाई जाए। कितना प्रभावित हो रहा है सेन समाज का काम जो अब स्पा सेंटर संचालित है? सेन समाज बहुत प्रभावित हो रहा है इससे कि आज सेन समाज के ऊपर दाग लग रहा है कि आज सैलून के आड़ में, ब्यूटी पार्लर के सैलून के आड़ में, पार्लर के आड़ में स्पा सेंटर चला रहे हैं। इससे सेन समाज को बहुत आहत पहुंच रहा है। से जो स्पा सेंटर है उसमें अक्सर ये देखा गया कि अवैध गतिविधियां भी जो है वो संचालित हो रही, जिसे लेकर के समाज का एक वर्ग जो है वो प्रभावित है। पूरा गलत का कार्य होता है स्पा सेंटर में। किसी भी स्पा सेंटर में वहाँ पर मसाज का कार्य नहीं है, पूरा गलत देह व्यापार का कार्य होता है। और स्पा सेंटर को सिर्फ आड़ में, सैलून के आड़ में लेके, ताकि वहाँ जाए लोग, ऐसा करके वहाँ पर सैलून एंड पार्लर करके नाम दिए हैं उस स्पा सेंटर में बुलाने के लिए। अभी सेन समाज और क्या चाह रहा है? आप लोग का क्या क्या काम है? आप लोग का मुख्य काम बताइए। हमारा मुख्य काम है सैलून है, नाई धंधा है। कितना प्रभावित हो रहा है स्पा सेंटर अगर संचालित? इसमें बहुत प्रभावित हो रहा है। काम में प्रभावित नहीं है, लेकिन नाम बदनाम हो रहा है। और नाम से आदमी यही सो बोल रहे हैं कि आप लोग सैलून के धंधा से काम नहीं चल रहा है क्या, आपको स्पा का धंधा इन लोग आपके समाज के कर रहे हैं क्या? हाँ, लोगों का जो दृष्टिकोण है कहीं न कहीं एक गलत दिशा में जा रहा है हमारे समाज के प्रति। हमारी डिमांड सबसे पहले वही है। जब हम आपके सारे संस्कारों में, हमारा समाज आपके साथ चल रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु सारे संस्कारों में हम जा रहे हैं, चाहे बच्चे का मुंडन संस्कार हो, चाहे दसगात्र का है, चाहे काठी का, सारे काम में समाज पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम सहभागिता निभा रहे हैं। तो आप शासन का भी नैतिक दायित्व है कि हमारे समाज को आप इस तरीके से संरक्षण दें, ताकि हमारी संस्कृति और परंपरा जीवित है और हम कहीं सुरक्षित महसूस करें। कहीं ना कहीं आप लोगों का जो सेन समाज का जो मुख्य काम है वो प्रभावित हो रहा है स्पा सेंटर की वजह से। अपने विधायक जो है, हमारे 4 विधायक शहर में है, मंत्री जी हैं, आपने जिला मुख्यालय में कलेक्टर से शिकायत की है, अपनी बात रखी, क्या किसी विधायक के पास, जनप्रतिनिधि के पास अपनी समस्या लेकर के पहुंचे हैं? विधायक महोदय हमारे रिकेश जी से बातचीत हुई है इस संबंध में। उन्होंने बिल्कुल बोला है कि इस मसले को मैं वहां तक ले जाऊंगा और इस संबंध में मैं समाज कल्याण मंत्री जी से और मुख्यमंत्री से चर्चा जरूर करूंगा बोले हैं, ताकि समाज की जो स्थिति आ रही है वो स्थिति ना हो। और रही बात, ये ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री के नाम पे पूरे प्रदेश में दे रहे हैं। पूरे 33 जिला में आज ये ज्ञापन जा रहा है और मुख्यमंत्री के नाम पे। आप लोग का हाँ, द्वारा कलेक्टर महोदय जी हैं, है ना, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व कलेक्टर साहब करते हैं, तो हमने द्वारा कलेक्टर करके मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया है। स्पा सेंटर में लगातार कार्यवाही हो रही है। लगातार कार्यवाही हो रही है। और हमने कल देखा कि स्पा सेंटर खुलवाने की मांग को लेकर के काफी सारे सेंटर। ये गलत बात है। शासन को तो ये ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे सेन समाज का क्षति है। और आदेश उन्होंने नहीं दिया, लेकिन वो अपनी मांग लेकर के यहाँ आए थे, वो गलत बात है। उसकी मांग पूरा नहीं किए जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरा सेन समाज का धब्बा लग रहा है और पूरा स्पा सेंटर के कारण पूरा व्यवसाय संघ मतलब जो है पूरा खराब हो रहा है। हमारा नाम खराब हो रहा है, हमारे जाति धंधा है उसमें पूरा असर पड़ रहा है। और हम तो शासन से चाहते हैं कि ये स्पा सेंटर बंद किया जाए।
स्पा सेंटर को लाइसेंस देने वाले भी प्रशासनिक लोग ही रहते हैं। ऐसे जो प्रशासन जो उन्हें लाइसेंस प्रशासन को पूरा ध्यान देना चाहिए। हम पूरे समाज को जानकारी दे करके, अभी हमारे भाई साहब जी भी लक्ष्मी नारायण जी सेन जी बात की है कि KCLP जो बोर्ड है, अध्यक्ष है हमारे, उसको जो है लाइसेंस देने का काम दिया जाए, जिससे हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। अब क्या लगता है आप लोगों ने आप यहाँ पर सौंप दिया है अपनी ज्ञापन, अपनी मांग रख दी है, क्या कितना काम होगा इस पर? इसे हमको तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिए हैं और हमको पूर्ण विश्वास है कलेक्टर साहब के ऊपर कि हमारे काम पूर्ण तरीके से सक्सेस रहेगा और सफल होगा। हम लोग धरना में बैठ जाएंगे पूरा काम छोड़ के। धरना करेंगे अभी आज जो ये आप लोग विरोध करने आए हो, ये एक ही दिन अभी है? अभी जिला स्तरीय है, पूरे प्रदेश में है। आने वाले समय में अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो पूरे प्रदेश में हम लोग धरने में बैठ जाएंगे, पूरे काम बंद करके। हर जिले के कलेक्टर को दिए जा रहे हैं ये जो है विज्ञापन। हाँ, हर जिले पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे जिले में हर कलेक्टर को ये ज्ञापन दिया जा रहा है। प्रदेश में ये थे सेन समाज के लोग जो कहीं ना कहीं स्पा सेंटर जो संचालित हो रहे हैं उससे प्रताड़ित थे। इन सभी का यहाँ पर कहना है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ज्ञापन ले करके पहुंचे हुए, उन सभी का कहना है कि स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियां जिससे जो हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं सेन समाज प्रभावित हो रहा है और उंगलियां लगातार सेन समाज पर उठ रही है। क्योंकि सेन समाज का मुख्य काम है, जो उनका काम है वो उसे बराबर करते आ रहे हैं और ये पहले पुरातन काल से ये परंपरा चली आ रही है कि चाहे मरनी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे शादी ब्याह हो, सभी में सेन समाज के लोग जो हैं वो जा करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और उन्हें उनके हिसाब से वो जो भी काम होता है, यदि शादी ब्याह का हो, चाहे मरने का काम हो, जो भी उसमें सेन समाज जो प्रमुख भूमिका निभाता है। लेकिन कहीं ना कहीं स्पा सेंटर जो अब संचालित हो रहे हैं, प्रशासन द्वारा उन्हें लाइसेंस दिया जा रहा है, गुमास्ता लाइसेंस दिया जा रहा है, जिसके बाद वो स्पा सेंटर जिस तरीके से संचालित हो रहा है उस पर रोक लगाने की मांग सेन समाज के लोगों ने की है। प्रशासन को इन्होंने ज्ञापन दे दिया है, जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप दिया है। पूरा जिला स्तरीय आंदोलन हो रहा है। प्रत्येक जिले में सेन समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और उनका कहना है कि तत्काल ही प्रशासन जो लाइसेंस जारी करता है, गुमास्ता लाइसेंस जो निगम के द्वारा स्पा सेंटरों को संचालित करने के लिए दिया जा रहा है, उसे रद्द करे और जो सेन समाज का जो मुख्य काम है उस पर विशेष जोर दिया जाए, जिससे सेन समाज की भावनाओं को आहत ना पहुंचे और वो एक सुरक्षित और अच्छे माहौल में अपने काम को संचालित कर सके। इसके लिए उन्होंने तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ वैशाली नगर विधायक राकेश सेन से उम्मीद जताई है कि शायद इस विषय पर कुछ काम होगा और संज्ञान लिया जाएगा। फिलहाल सेन समाज ने ज्ञापन सौंप दिया है, जिला स्तरीय प्रदर्शन है, जिला स्तर पर सेन समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। उनकी उम्मीद है कि कलेक्टर को यदि ज्ञापन सौंपा गया तो निश्चित तौर पर उस विषय पर कार्य होगा। अब जब सेन समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर से उम्मीद जताई है कि उनकी मांगों पर कार्य किया जाएगा, तो अब ये जिलाधीश पर सारे विषयों को छोड़ना होगा कि क्या जो सेन समाज मांग लेकर के आज जिला मुख्यालय में पहुंचा था, उनकी मांगों पर जिलाधीश का ध्यान जाता है और इस विषय को लेकर के जिलाधीश कितने गंभीर होते हैं। फिलहाल उम्मीद सेन समाज ने जिला कलेक्टर से और जनप्रतिनिधियों से जताई है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह इस बार भी आपसे यही कहूंगी कि हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपके शहर, आपके गले, आपके मोहल्ले, आपके इलाके में कोई भी घटना घटती हो तो सीजी भास्कर जो लिंक पर नंबर दिया है उस पर आप टैग करें। हम आपके भी शहर, आपके भी गली में आएंगे, आपके भी मोहल्ले में आएंगे और आपकी जो समस्या है उसे जनता के बीच लाने का पूरा प्रयास सीजी भास्कर की पूरी टीम का रहेगा।